राना साहब, इस बारे में बाद में मजीद भी बात कर लेते हैं, लेकिन एक सवाल ये है, आप क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये समझती है कि बैरूनी साजिश के नतीजे में ही वफाकी हुकूमत मार से वजूद में आई है, तो उसी अम्ब्रेला के नीचे पंजाब हुकूमत की भी तब्दीली हुई है, गवर्नर ने स्टैंड लिया और वो उस पर अगर स्टैंड लेके खड़े हैं तो वो ठीक है, अगर तो साजिश के जरिए आई। सवाल लोग ये करते हैं कि गवर्नर अगर स्टैंड लेके खड़े हैं, उन्होंने हल्फ नहीं लिया, उन्होंने फैसला कर लिया अटल के मैं नहीं लूंगा, तो फिर सदर पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब और कैबिनेट से हल्फ नहीं लिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की बारी में उन्होंने हल्फ ले लिया, जबकि उनकी पार्टी ये समझती है कि ये बैरूनी साजिश के नतीजे में आए हैं, तो उन्होंने फिर हल्फ क्यों लिया? वो उनका स्टैंड क्यों डगमगा गया? बिल्कुल नहीं, उनका स्टैंड अब भी वहीं पे मौजूद है। ये भी एक हिकमत अमली थी, और ये हिकमत अमली जो थी, सदर को आइनी तौर पर ओहदे से हटाने की जो एक बुनियाद बनाई जानी थी कि जनाब हम फ़लाँ हल्फ जो है कितनी दफ़ा गए, ये नोटिस भेजा, ये उनको एक समरी भेजी कि हल्फ लिया जाए, वो नहीं ले रहे, तो फिर 2/3 अक्सरियत के बगैर भी उनको हटा सकते थे। अच्छा, तो सदर ने बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत ये सारा काम किया है। एक तरफ तो आसफ अली जरदारी साहब के सदर बनने का रास्ता रोका गया है, जिस पे जो मुस्लिम लीग नून की भी ख्वाहिश थी, आपको बता दूँ। दूसरी तरफ जो है उन्होंने अपने एक टेक्निकल तरीके से सारा काम किया, जहाँ पर जिस चीज़ को उन्होंने रोकना है, यानी गवर्नर पंजाब की तब्दीली जो ख्वाहिश है, जो जिसके लिए भरपूर कोशिश की जा रही है, उसके लिए वो बार बार असम्बली भेज रहे हैं, वो नहीं मान रहे। उसके बाद इसी तरह उन्होंने कोशिश की कि ईवान सदर जाए, वहाँ से कोई ऑर्डर आए कि कौन हल्फ लेगा, नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी। जहाँ तक गवर्नर पंजाब का तल्लक है, देखें गवर्नर पंजाब ने ठीक स्टैंड लिया, वो आईनी तौर पे ले रहे हैं। बना देखिए, मैं उमर आपकी देखिए प्राइम मिनिस्टर को खत लिख के ये कहना कि आप खुद ये जो जाली वज़ीर आला है उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, आप खुद मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, या फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने की बातें करना बड़े हार्ड स्टेप है। उमर सरफराज चीमा को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बहुत देर की मेहरबान आते, बड़ी देर की साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह फैसला करते हुए कि गवर्नर किसको बनाना चाहिए था। इनको ऐसे ही अपनी टीम के लोगों को अहम ओहदे देने चाहिए थे, जो लालच नहीं करते, जो करप्शन नहीं करते, जो आइन को देखते हैं और आइन के मुताबिक चलते हैं, जो अपनी पार्टियों के साथ स्टैंड लेते हैं। तो उन्होंने स्टैंड लिया, ठीक लिया। देखें, आइन के मुताबिक वो बात करें, अगर वो आइन से हट के बात करेंगे तो उसका उनको जवाब मिल जाएगा, उस पर वो बरतरफ हो जाएंगे। अगर वो आइन को सामने रख के बात कर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि चाहे वो कोई किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हो, यासर उसे ऐसा ही करना चाहिए था। तो उसने मुझे एक बात बताएं, आपने कानून बनाया, 18वीं तरमीम, बाकी तरमीम उठा के देख लें, आपने मिसाक़े जमहूरियत उठा के देख लें, आपने सब कुछ तय किया कि जनाब कोई किसी जमात का कोई लोटा नहीं होगा, किसी जमात का कोई मुनहरफ नहीं होगा, उनको कोई साथ नहीं रखेगा। पंजाब की हुकूमत किस तरह बनी है? क्या पंजाब की हुकूमत अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत से बनाई? पंजाब में आपके पास सिर्फ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक राय हक पार्टी जिसका एक वोट है, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके वोट है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के वोट है। क्या उन वोटों से वो बन सकते थे? नहीं, वो तो जाहिर बात है। वो तो फिर जब एक काम आप आगाज ही ऐसा करते हैं और लोगों की तोड़ फोड़ करते हैं और लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का जहांगीर तरीन के घर जाना, इस्तकबाल करना, जो जाहिर करता है कि सारा कुछ काफ़ी देर से चल रहा था, कौन किसके पीछे कहाँ पे मौजूद था, किसने किसको किस तरीके से आराम किया हुआ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। ऐसा तो फिर जहाँ पे गैर आईनी काम होगा, कोई भी सियासी जमात करे, फिर उस पर किसी एक को तो स्टैंड लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने स्टैंड लिया, अगर स्टैंड गलत है तो अदालतें मौजूद हैं, उस पर उनको सज़ा मिल जाएगी। अगर स्टैंड दुरुस्त है तो फिर हमें कहना चाहिए कि किसी ने कोई स्टैंड तो लिया। अब आ जाते हैं कि हिकमत अमली। या सर, मेरे पास जो इतला है, मैं आपको ये खबर बड़ी कन्फर्म खबर दे रहा हूँ, और इस ज़िम्मन में मेरी कुछ लोगों से बात भी है। पीटीआई के बहुत से लोगों की लिस्टें बनना शुरू हो गई। ये लिस्टें यूनियन काउंसिल की सतह से लेकर MP, MNA और लाहौर और ज़िले की सतह पर बनना शुरू हो गई। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कारकुन उनके हैं, उनको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, ये मम्मी डैडी क्लास है, ये ना जेल में बर्दाश्त कर सकती है, ये ना लाठी चार्ज बर्दाश्त कर सकती है। तो इनको हम वक़्त पे आके गिरफ्तारियां करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, जिससे ये तहरीक नाकाम हो जाएगी। लेकिन मैं यासर फिर कह दूं कि ये तहरीक जो है, अगर मैं इस तहरीक पे लोगों को देखूं जो लोग मौजूद होते हैं, तो उनमें से मुझे एक भी चेहरा ऐसा नज़र नहीं आता जो साबका दौरे हुकूमत में या साबका तहरीक इंसाफ के एजिटेशन में बहुत आगे था। मुझे तो नए नए नौजवान नज़र आ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान नज़र आ रहे हैं, मुझे ख़वातीन नज़र आ रही हैं जो सिर्फ अपने इस मंजिल के हसूल के लिए है कि हमें एक नई मंजिल चाहिए, हम असल पाकिस्तान हमें चाहिए।
तो इस पे आप जितनी गिरफ्तारियां करेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है तहरीक उतनी तेज़ होगी। लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली यही है जो आपको बता रहा हूँ, हर DPO को ये बाकायदा इख्तियार दे दिया गया है, हर DPO जो है उसे कह दिया गया कि आप लिस्टें बनाएं। बाकायदा सिविल खुफिया अदारा जो है वो भी लिस्टें बना रहा है, और उस सिविल खुफिया अदारे की लिस्टों की बुनियाद पर जो है बाकायदा निगरानी की जा रही है। अब ये गिरफ्तारियाँ कब होनी है, किस तरह गिरफ्तारियाँ होनी है, कब गिरफ्तार किया जाएगा, लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ गिरफ्तार किया जाएगा या कोई और तरीके से किया जाएगा, ये तो हुकूमत की हिकमत अमली है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हिकमत अमली हुकूमत के गले पड़ जाएगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है, मैं आज बता देता हूँ, 6 दिन बाद या 10 दिन बाद तहरीक इंसाफ सामने लाएगी। मेरे पास जो इतलात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ बाकायदा एक बड़ा मजमा इकट्ठा करने के लिए होगा क्या कि वो लोग जो जनूबी पंजाब से हैं वो सारे लाहौर इकट्ठे होंगे। अच्छा। और लाहौर में इस्लामाबाद मार्च से पहले इतनी रैलियां इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, हर शहर से इतनी रैलियां आना शुरू हो जाएंगी कि जिनको रोकना, जिनका रास्ते में रुकावट पैदा खड़ी करनी नामुमकिन हो जाएगा। और प्लानिंग के तहत इन्होंने 12 अपने जोन बना लिए हैं कि 12 मुख्तलिफ जोन से इनके जो लोग हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, और हर जोन में इनके अंदाजे के मुताबिक 1 लाख के करीब लोग मौजूद होंगे जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, ताकि किसी जगह किसी को रोकने की कोशिश की जाए तो मामला किसी और तरफ जाए। ये तो हिकमत अमली है। आपको पता है हमाद अजहर को, फरह हबीब को, ये इन लोगों को, एजाज चौधरी को बाकायदा कोऑर्डिनेटर बनाया गया, इनके एक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं किसने कहाँ से किस तरीके से निकलना है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपनी कार्य। मेरी आज अपोजिशन के किसी रहनुमा से बात हुई, मैं कि गिरफ्तारियों, उन्होंने कहा जी हमने प्लान 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12 तक बना रखा है। हमने कहा 12, उन्होंने कहा हमने प्लान बना रखे हैं, एक को गिरफ्तार करेंगे, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। उसने कहा बहुत से लोग तो वो होंगे जो वक्त से पहले पहुंच चुके होंगे, बहुत से लोग तो वो होंगे जो इनको पता भी नहीं कहां से किस वक्त निकलेंगे। तो या सर ये तो एक मतलब, अब आपको एक चीज बड़ी क्लियर साहब, कुछ देर के लिए खबरें छोड़िए, तज्जिया दीजिए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल कारकर्दगी, PTI के जो पक्के वोटर्स थे वो भी इनहराफ कर चुके थे, एक वक्त ऐसा था, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल इसी वो इनहराफ कर चुके थे। अब PTI की मजबूती ये है कि खान साहब ने एक बयानिया दिया, अवाम ने बाय किया और उससे बड़ी तादाद सड़कों पे निकली है। कुछ लोगों की राय ये है कि PTI जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये खान साहब का फैन क्लब है, खान साहब माइनस PTI खत्म। आप क्या राय रखते हैं? पीपल्स पार्टी के बारे में थी, बेनजीर भुट्टो गई, आसिफ अली जरदारी जाएंगे, बिलावल भुट्टो हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ गए, शहबाज शरीफ ना हुआ, मरियम नवाज, फिर हमजा शहबाज। क्या आपको लगता है PTI में कोई सेकंड लीडरशिप जो है वो टॉप पे आ सकती है? एक बात तो बड़ी दुरुस्त है, ये अब आपकी बिल्कुल 100% है कि ये इमरान खान के फ़ैन हैं, इमरान खान के बयानिए को मानने वाले हैं, इमरान खान के बयानिए की तकलीद करने वाले लोग हैं। और खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता है तो आप ये कहें कि ये बयानिया ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब लोग देखें यार सर, ये तज़िया भी है और हकीकत भी है। जब एक लोग इस बात पे चले जाते हैं कि एक शख्स कह रहा है कि ये सिमत सीधी है, ये ही हमारी मंजिल है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो शख्स उस मंजिल की तरफ इशारा करेगा, चाहे वो छोटा होगा या बड़ा होगा, वो खुद ब खुद लोग उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। ये आप तारीख़ इस बात को सामने रखती है, तारीख़ है। देखें जुल्फ़िकार भुट्टो के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो का बेटा भी था, जुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी भी थी। बेटा क़यादत नहीं कर सका, बेटी ने क़यादत की, बेटी आगे आ गई। बेटी के बाद अगली नस्ल क़यादतकारी वो आगे आ रही है। नवाज शरीफ के मतलब कहा गया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा और मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो जाएगी, नहीं ख़त्म हुई। लेकिन हमें मानना चाहिए।